बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसी 100 इंडेक्स की आज 10 दिसंबर में कैसी मूव रही और आगे आने वाले वो कौन से की लेवल्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है। आज इंडेक्स ने एक स्टार्टिंग के साथ ही एक स्पाइक लिया एंड देन एक और डाउनवर्ड स्पाइक मिला डाउनसाइड की तरफ और देन रीबाउंस हुआ। रीबाउंस होने के बाद जो एक अल्टीमेट जो एक रेजिस्टेंस एरिया था 42,400 के अराउंड में, उसे टेस्ट किया, वहां पे सस्टेन करने की कोशिश की। देन अगेन इंट्राडे बेसिस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जहां पर इंडेक्स ने आज अपना हाई फॉर्म किया है 42,441.31 के ऊपर। लो वही फॉर्म हुआ जो एक प्री ओपन के साथ ही एक स्पाइक मिला था डाउन साइड की तरफ, जहां पर इंडेक्स ने लो फॉर्म किया 42,119.63। वॉल्यूम्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 300 मिलियन के करीब जनरेट हुए, 308.315 मिलियन के। इंडेक्स की क्लोजिंग हुई है आज 42,305.84 के ऊपर। इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए हैं 101.81 जो कि परसेंटेज में है 0.24%। नाउ वी मूव टू चेक व्हाट आर द टॉप एक्टिव स्टॉक्स। आज पहला नंबर आया है PIBTL का, और जहां पर 50 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, 13.55 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई, तकरीबन 5% इसने गेन किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे प्रीमियम ग्रुप की कॉल में शामिल था पिछले कुछ दिन पहले। यूनिटी ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया, 29 के लेवल को भी हिट किया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 35 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 28.43 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। कैल ने नेगेटिव साइड पे डाउनवर्ड मूव किया, जहां पर नेगेटिव क्लोजिंग हुई है 3.63 के ऊपर। PRL के अंदर आज पॉजिटिविटी रही, जिस तरह के और रिफाइनरीज के अंदर भी रही। 19.80 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। TRG अगेन बुलिश मोमेंटम के अंदर है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने स्टॉक विला के प्लेटफॉर्म से जरूर कह सकते हैं कि हमने वी आर द अर्ली बर्ड्स जिन्होंने इनके अंदर एंट्रीज ली हैं। और उम्मीद है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो समझते थे कि जो मैं कॉल्स दे रहा था वो अच्छी थी, तो वो बहुत बड़े प्रॉफिट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी एंजॉय कर रहे हैं। एंड वी आर स्टिल इन TRG। लॉट कैम के अंदर भी पॉजिटिविटी रही और वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे बड़े काम हो रहे हैं 2-3 दिन से। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने अपर सर्किट को भी हिट किया था, 14.46 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। ANL भी हमारी कॉल्स के अंदर शामिल रहा था, जिसने आज अपने अपर सर्किट को हिट किया। 13.8 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए, 22.29 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। JSCL के अंदर बड़ा जबरदस्त वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हुआ, इसके अंदर भी हमारी कॉल्स के अंदर ये शामिल है। JSCL 28.89 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। MLCF ने 30 पैसा गेन किया, 41.46 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई। और STPL जो कंसेक्टिव 2 अपर लॉक्स के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, आज इसने गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जहां पे 26 पैसे इसने शेयर प्राइस में से डिक्रीज किया, 18.50 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। इसके बाद हम जरा चलते हैं FIPI के डेटा की तरफ जल्दी से और देखते हैं कि कौन सेलर और कौन बायर है। जस्ट फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, फॉरेन कॉर्पोरेट अगेन सेलिंग के ऊपर है, 2.99 मिलियन USD की नेट सेलिंग की है, और इनका मैक्सिमम पोर्शन अगेन बैंकिंग सेक्टर है, जहां पर 2.10 मिलियन की इनके आउटफ्लोज रहे हैं और सेलिंग रही है। और कंटिन्यूअसली फॉरेन कॉर्पोरेट्स बैंकिंग सेक्टर को हिट कर रहे हैं अपने सेलिंग एरिया के लिए। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज नेट बैंक की है 1.02 मिलियन USD की। और रोशन पाकिस्तान डिजिटल जो गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम लाया गया है, उसके अंदर भी एक न्यूज आई है कि बहुत ज्यादा रेमिटेंसेज इसके थ्रू आ रही हैं। इनका जो मैक्सिमम बाइंग एरिया था वो बेसिकली टेक सेक्टर था, जहां पे 0.96 मिलियन USD की इन्होंने नेट बाइंग की है। हम लीपी साइड पे आते हैं और देखते हैं सबसे बड़ा सेलर कौन रहे। तो बैंक्स एंड DFIs ने आज हैवी सेलिंग की है 5.49 मिलियन USD की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन रहा है वो OMC सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर रहा है, जहां पर इन्होंने नेट सेलिंग की है।
इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे इंडिविजुअल्स जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है 1.17 मिलियन यूएसडी की, और थर्ड नंबर पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने 0.29 मिलियन यूएसडी की, एंड एनबीएफसीज ने 0.04 मिलियन यूएसडी की नेट सेलिंग की है। आज के सबसे बड़े बायर कौन रहे हैं? तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे ब्रोकर्स जिन्होंने 5.30 मिलियन यूएसडी की नेट बाइंग की है। अगर आप देखें तो ज्यादातर इनकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ है, अलबत्ता इन्होंने जो मैक्सिमम अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया है वो किया है बैंकिंग सेक्टर के अंदर 2.13 मिलियन यूएसडी का, एंड ओएमसीज के अंदर 1.58 मिलियन यूएसडी का। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंश्योरेंस है जो कंटिन्यूसली इनफ्लोज के अंदर हैं, 2.92 मिलियन यूएसडी की इन्होंने नेट बाइंग की है। एंड गैस अगेन व्हाट, सीमेंट सेक्टर इनका सबसे फेवरेट सेक्टर है जहां पर ये मुस्तकिल कंटिन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते जा रहे हैं, जहां पर इन्होंने नेट बाइंग की है 1.94 मिलियन यूएसडी की सिर्फ सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड की थोड़ी सी बाइंग है 0.57 मिलियन यूएसडी की, और इनका मैक्सिमम पोर्शन जहां ये बिल्डअप कर रहे हैं अपने पोजीशंस वो बैंकिंग सेक्टर है 1.16 मिलियन यूएसडी का। इसके बाद कंपनीज की तरफ देखते हैं तो कंपनीज ने भी आज नेट बाइंग की है 0.17 मिलियन यूएसडी की, और इनका जो मैक्सिमम पोर्शन है बाइंग साइड का वो रहा टेक्सटाइल सेक्टर एंड टेक सेक्टर। ये एक जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हम अपने डेली बेसिस के अंदर डिस्कस करते रहते हैं एफआईपीआई का डेटा। अब हम चलते हैं अगेन अपने चार्ट एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर आप देखें, पहले हम डेली बेसिस पे देखते हैं आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है वो कैसी हुई है। तो हमें देखते हैं एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुई है, तकरीबन 100 पॉइंट्स आज भी ऐड ऑन हुए और कल भी तकरीबन 100 पॉइंट्स गेन किए हैं इंडेक्स ने। अगर आप नोट करें तो ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम सेक्टर चल रहे हैं इस रैली के अंदर, चाहे इंडेक्स नीचे जाता है तो सारे स्क्रिप्ट नीचे नहीं हो रहे और जब ऊपर जाता है तो सारे स्क्रिप्ट ऊपर नहीं हो रहे, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने अपने जो प्रीवियस लास्ट 2 वीक से जो हम लाइव अपना स्ट्रीमिंग कर रहे थे और जो हमने लास्ट वीक के अंदर भी जो डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट 90% प्लस के अंदर वही स्क्रिप्ट चल रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर के। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर के तमाम स्क्रिप्ट चल रहे हैं, बल्कि पर्टिकुलर सेक्टर के पर्टिकुलर स्क्रिप्ट से ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, और जो हमारे मुस्तकिल जो हमें फॉलो कर रहे हैं स्टॉक विला को, वो अच्छे से ये जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हैवी प्रॉफिट के अंदर हैं सब। सो ये डेली बेसिस पे एक कैंडल पॉजिटिव फॉर्म हुई है। मोमेंटम अगर अभी हम देखें तो एक साइडवेज वाला जरूर लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बुल्स की तरफ से एफर्ट्स जारी हैं। और आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि हमें अपने पोर्टफोलियो को इन लेवल्स के ऊपर कैसे मैनेज करना है, क्या हम टोटली आउट रहे हैं मार्केट से या हम टोटली इन रहे हैं, वो पूरा तरीका हम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आवरली बेसिस पे अगर हम देखें तो आवरली बेसिस के अंदर जो आपको मोमेंटम दिख रहा है कि एक खास रेंज के अंदर इंडेक्स मूव कर रहा है, लेकिन अगर हम क्लोजली मॉनिटर करें तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है जो कि ऑलमोस्ट 42,350 से लेकर 42,400 के अराउंड 50 पॉइंट्स का जो ये है, कंटिन्यूसली इंडेक्स इसे हिट करता जा रहा है। और जब कंटिन्यूसली एक सपोर्ट या एक रेजिस्टेंस को हिट किया जाता है तो वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक 400 का मार्क, 42,400 का मार्क इंडेक्स ने अचीव किया था 3 दिसंबर को। उसके बाद कंटिन्यूसली 42,350 को टेस्ट करता था, फिर नीचे आता था, सपोर्ट लेता, एंड देन 42,350 को टेस्ट करता, नीचे आता, सपोर्ट लेता, फिर अगेन 42,350 से अबव एक और जो लेवल आया 42,400 का, उसको टेस्ट किया, वहां पर सस्टेन नहीं किया और वहां से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी।
आज की अगर हम वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे बात करें तो आप ये देखेंगे कि आज के वॉल्यूम अपने प्रीवियस कई सारे दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा है, विच शोज के अभी मार्केट के अंदर वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हो रहा है। और स्पेशली अगर रेजिस्टेंस के पास इस तरह का वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे काम हो कि आवरली बेसिस पे अगर इंडेक्स नीचे आए तो उस नीचे आने के साथ ही बाइंग फौरन तेजी के साथ आ जाए और फिर वो ऊपर की तरफ इंडेक्स को ड्रैग करे, इट इज अ वेरी गुड साइन, बट नॉट फॉर ऑल द स्क्रिप्ट्स एंड ऑल द सेक्टर्स, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स एंड पर्टिकुलर सेक्टर। और आपको मालूम है कि हमारे कौन से पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स हैं और कौन से पर्टिकुलर सेक्टर हैं। और अब हम देखेंगे कि कुछ और भी बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट ऐड ऑन हो रहे हैं लिस्ट के अंदर, जिनके अंदर भी ट्रेडिंग बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है इन अपकमिंग सेशंस। अगर हम बात करें सपोर्ट्स की एंड रेजिस्टेंस की, तो एक जो सपोर्ट हमारे पास मौजूद है अभी भी, वो एक मजबूत सपोर्ट हमारे पास रिलाई करती है ऑलमोस्ट 41,900 के अराउंड में, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज ऑलमोस्ट अराउंड 41,500। जो अभी हमारा जो पहला जो अभी टारगेट होगा इंडेक्स का वो होगा 42,740 का लेवल, जहां पर इंडेक्स की पहली अभी पड़ाव और मंजिल है। इट इज अ गुड साइन कि जब एक बुलिश रैली आई है और बुलिश रैली के बाद जब एक मौका आता है जबकि सांस लेनी होती है बुल्स को भी ताकि वो अगला मोमेंटम गेन्स कर सकें, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसी करंट लेवल को सस्टेन बुल्स करें और सस्टेनेबिलिटी के बाद जब इसके इंडिकेटर्स थोड़ा कूल ऑफ हो जाएं, चूंकि कंटिन्यूसली 3,500 पॉइंट के करीब की एक बुल रैली मिल चुकी है, तो इस एरिया को सस्टेन करने के बाद जब इंडिकेटर्स कूल ऑफ हो जाएं तो अगला नया मोमेंटम आगे कंटिन्यू करें। दूसरा ये होता है सांस लेने का तरीका कि किसी एक रेजिस्टेंस के पर हिट करने के बाद वहां से प्रॉफिट टेकिंग आए और अगेन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आकर एक फ्रेश बाइंग और एक मोमेंटम अगेन गेन हो और देन अगेन जो नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस हैं उसको अबूर किया जाए। ये जो मूवमेंट है बेसिकली एक बहुत अच्छी मूवमेंट अभी नजर आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अर्ली बर्ड्स के अंदर से हैं, जो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और हमने काफी पहले अपनी बिल्डअप करना शुरू कर दी थी पोजीशन। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन वेरी वेरी गुड प्रॉफिट्स। बेसिकली इंडेक्स के पास जो यहां पर जो इंडेक्स का रुकना है वो इट इज अ गुड साइन। बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें तो इट इज अ वेरी वेरी गुड साइन। रीजन दैट के बेसिक जो इंडेक्स के पास जो ये रेजिस्टेंस आ रही है 42,300 और 400 के अराउंड में, ये कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। बेसिक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और एक टॉप का लेवल है वो है 42,700 और 900 वाला एरिया। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास है जो अगेन एक और टॉप लगाने के लिए आगे जो टॉप लगेगा वो ये वाला एरिया लगता है, चूंकि रिसेंटली जो हाई बनाया था इंडेक्स ने वो यहीं पर ही बनाया था ऑलमोस्ट 42,900 के अराउंड में। सो अगर बगैर कंसोलिडेशन के बाद एक तेज बुल रन होने के बाद अगर इंडेक्स इसी तेजी के साथ इसे हिट करता तो रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस थे और फिर वहां से रिजेक्शन आती तो मे बी एक काफी हैवी रेजिस्टेंस होने की वजह से हम काफी हैवी सेलिंग भी देख सकते थे। तो बेसिकली यहां पर साइडवेज होने के बाद इंडेक्स अपने तमाम इंडिकेटर्स को कूल ऑफ कर रहा है और उसके साथ साथ बेसिकली यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है उसे भी बुल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि जब यहां पर अगली जो रेजिस्टेंस 43,000 वाला जो एरिया आएगा तो वहां पर अगर हिट हो तो जो पहले सेलिंग प्रेशर है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब हो चुका हो, बजाय इसके कि एक हाई लेवल पे आकर वहां से एक हैवी सेलिंग आए, नीचे ही सेलिंग हो जाए और नीचे के लेवल्स के अंदर कंसोलिडेशन हो जाए, बुल्स मोमेंटम गेन रेडी हो जाए, चाय शाय पिए, पानी वानी पिए और जो बेयर्स की तरफ से जो सेलिंग
अर्निंग आ रही हो उसे पहले एब्जॉर्ब कर लिया जाए और एक नया मोमेंटम गेन किया जाए। और आपको इस हवाले से मेरा स्टांस अच्छे से मालूम है। नाउ अगर हम देखें अभी इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स जो RSI है वो 60 अबव ट्रेड कर रहा है। अभी प्रेजेंटली मौजूद है 64.50 के अराउंड में, जो कि एक न्यूट्रल जोन है। अलबत्ता मोमेंटम इसका अपसाइड की तरफ है। सो हमें भी मार्केट से लड़ना नहीं है, हमें मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं मैकडी की तरफ। तो इस इंडिकेटर ने, आप ये देखें यहाँ पर जो एक कंसोलिडेशन वाला एरिया था, जिगजैग वाला एरिया था, और जो हमने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर एक अपनी जबरदस्त वीडियो आपको बहुत पहले बनाकर बता दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वहीं से ही इंडेक्स ने आगे अपवर्ड मोमेंटम गेन किया। अब थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम थोड़ा सा बुल्स की तरफ से कम हो रहा है, जो हमें हिस्टोग्राम में यहाँ पर दिख रहा है, चूंकि यहाँ पे एक साइडवेज की मूवमेंट है, लेकिन अभी भी इसका मूव अपसाइड ही है। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है। इसके बाद हम इस इंडिकेटर पर नजर डालें तो यहां पर भी हमें हिस्टोग्राम वीक होते हुए नजर आ रहे हैं, जो बेसिकली मोमेंटम को थोड़ा स्लो डाउन की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बाइंग कॉल ही जनरेटेड है और अभी तक कोई यहां पर भी सेलिंग कॉल जनरेट नहीं हुई है। इस इंडिकेटर पर नजर डालें तो यहां पर भी अभी भी बाइंग कॉल है। और आपको याद होगा जो हमने लास्ट बिफोर ऑलमोस्ट 2 और 3 वीक्स अगो हमने डिस्कस किया था कि यहां पर हम देखेंगे कि जो ये एक मोमेंटम यहां पर जो हमारी ADX की लाइन है वो नीचे की तरफ मोमेंटम था, लेकिन मैंने आपको इन्हीं लेवल के अंदर बताया था कि ये 10 के लेवल से अब नीचे नहीं जाएगी। और हिस्टोरिकली आपको मैंने बताया था, बल्कि यहीं से ही हम देखेंगे कि मोमेंटम अब वापस से इसका अपसाइड की तरफ होगा, और तेज उस वक्त होगा जबकि ये ADX हमारी 22nd और 23rd की जो लेवल है उससे ऊपर क्रॉस करके एक मोमेंटम के अंदर हम वापस से तेजी देखेंगे। ऑल टुगेदर अगर अभी हम देखें तो समरी यह है कि यहां पर एक बुल्स को फेवर हो रही है फिलहाल, और करेक्शन बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। उसके लिए हमने सपोर्ट एरियाज को डिस्कस किया है। और अगर अभी हम लास्ट 3 कैंडल्स को अगर हम देखें और थोरली जरा ऑब्जर्व करें कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो लोज जो फॉर्म होते जा रहे हैं वो अपर लोज की तरफ डेली बेसिस पे फॉर्म होते जा रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम को अपवर्ड की तरफ शिफ्ट कर रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो भी एज यूजुअल पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आई डोंट से, इट्स अप टू यू एनीथिंग कि आप लाइक करें ना करें। कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखकर बताइए कि क्या आपको हमारी वीडियोस से फायदा हो रहा है और क्या आप समझ पा रहे हैं मार्केट के मोमेंटम को जैसे पहले नहीं समझ पाते थे। क्या अब आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है और इस चैनल का कोई आपको फायदा हो रहा है या नहीं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।